नमस्कार साथियों कक्षा 10वीं में जो सिलेबस जो कम हुआ है इस बार, उसके बारे में आपको आज जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो आज मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये वाले टॉपिक आप अपनी बुक से निकालिए और उसमें निशान लगा दीजिए कि ये वाले टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे ये वाले टॉपिक पढ़ते रहें और जो दूसरे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं शायद वो ना पढ़े। इसलिए ध्यान से सुनिए आज मेरी जो भी बातें। ये जो आपका लेक्चर है कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज सभी विषय की जो विषय वस्तु की सूची बताने वाला हूँ जो कि इस बार सिलेबस से हट चुकी है। ऊपर देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-21 कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। और कौन सा विषय है ये? अब बात करते हैं हिंदी की। 10वीं हिंदी में आप नोट कीजिए कि क्या क्या कम हुआ। देखो इतने सारे टॉपिक कम हुए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई दे रखा है, खंड का नाम दे रखा है, पाठ का नाम दे रखा है, विधा दे रखी है, लेखक कवि का नाम दे रखा है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं कम हो चुकी है। तो आप अपनी बुक से निकालिए और उसमें निशान लगाइए कि ये टॉपिक अभी 2020-21 के लिए नहीं आने वाला है। तो इस टॉपिक को छोड़कर बाकी टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, निशान लगा रहे होंगे आप। चलो, ये तो हो गया हिंदी का पूरा काम। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का पूरा काम। अब अगला सब्जेक्ट की बात करें, यह है हिंदी सामान्य। हिंदी सामान्य जो पेपर देते हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये टॉपिक कम किए गए हैं। मीरा के पद, इस नदी की धार में, तुम वहीं दीपक बनोगे, दो कविताएं, मजदूरी और प्रेम, अशोक का हृदय परिवर्तन, गद्य की गौण विधाएं। इसको आप पढ़ने में तो पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपको जो है ये टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल इंग्लिश, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहता है ये। तो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में लेसन 8 कम कर दिया गया है, व्हाट इज कल्चर लेसन 11 कम कर दिया है, मेंडिंग बॉल लेसन 15 भी कम कर दिया गया है। इसी प्रकार से 16, 19, 17। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कम कर दिया है तो आप जो है निशान लगा दीजिए अपनी बुक्स में, टिक कर दीजिए। फिर जनरल इंग्लिश में ये वाले लेसन जो है कम किए गए हैं। जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपन, समझ गए होंगे। जल्दी से आप जो है टिक कर दीजिए। जनरल इंग्लिश में ये वाला पाठ्यक्रम जो है कम हो गया है, तो इसको आपको एग्ज़ाम के हिसाब से रिवाइज नहीं करना है। फिर बात करें संस्कृत विशिष्ट की। संस्कृत विशिष्ट जो सब्जेक्ट जिनके होगा उनके लिए हैं ये। पाठ्यपुस्तक से कम किए गए पाठों की सूची है ये। फिर बात करें अपन संस्कृत सामान्य, मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में जनरल पेपर भी है और स्पेशल पेपर भी है, विशिष्ट पेपर भी है। तो ये भी आप निशान लगाइए जल्दी से, आगे बढ़े। चलो, अब ये उर्दू विशिष्ट है। उर्दू विशिष्ट में ये वाला जो सिलेबस से कम हो गया है, जिनके उर्दू सब्जेक्ट होगा उनके लिए बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले टॉपिक कम हो गए। फिर हम बात करें आगे उर्दू सामान्य की, जल्दी से नोट कीजिए जिनका उर्दू होगा वो। अब बात करें हम मैथ्स में। साथियों, मैथ्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन कम किया गया है। ओके, मैथ्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन कम है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आप क्या करोगे, अपनी जो बुक्स है उसमें निशान लगा दीजिएगा कि ये टॉपिक अपने को नहीं पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है आपको। यूनिट सेकंड में अलजेब्रा में कुछ टॉपिक ये कम हो गए हैं। यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, ये वाले जो है टॉपिक कम कर दिए गए यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में ये टॉपिक कम कर दिए गए हैं। ओके, यूनिट फिफ्थ में भी ये टॉपिक कम कर दिए गए हैं। यूनिट फिफ्थ में ये वाले टॉपिक कम कर दिए गए हैं। फिर बात करें यूनिट सिक्स में मेंसुरेशन, ये वाले टॉपिक नहीं हैं। यूनिट 7 में भी ये सारे टॉपिक जो है वो कम कर दिए गए। तो बहुत सारा जो कोर्स हैं, सिलेबस हैं, कम हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। ओके, अब बात करें साइंस की, विज्ञान की। तो देखो साइंस में भी वो
बहुत ये कम कर दिया है। देखिए आप शुरुआत से देखिए, केमिकल सब्सटेंस, मेटल एंड नॉन मेटल, ये कम हो गया है। मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनता था, डिफरेंस बताइए, तो वो वाला जो टॉपिक ही हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कम हो गई है, जो अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। कार्बन कंटेंट कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, और इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑक्सीकरण, योगात्मक, प्रतिस्थापन, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, गुण, और यूजेज मतलब उपयोग, है ना, सॉफ्ट्स एंड डिटर्जेंट, ये भी टॉपिक जो है कम कर दिए गए हैं। वो कम हो गए, वो बता रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये वाले टॉपिक सारे कम हो चुके हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये कम हो गया है। अगर आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बात करें यूनिट 3, नेचुरल फिनोमिना। द ह्यूमन आइज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ह्यूमन आइज का, वो अब नहीं आने वाला है इस बार। ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये वाला टॉपिक अब नहीं रहा। अब है यूनिट 4 में बात करें तो इफेक्ट ऑफ करंट, ये वाला टॉपिक भी नहीं रहा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कम हो गया है यूनिट 5 का। इसमें कौन सा टॉपिक कम हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक कम हुए। मतलब पूरी यूनिट ये नहीं हो, जो यूनिट में जो दे रखा है, जैसे नेचुरल सोर्स में ये है तो ये वाला टॉपिक कम हुआ। बाकी अदरवाइज ये ना समझे कि पूरी यूनिट कम हो गई, ठीक है। और जो बाकी टॉपिक है, मतलब इसमें जो टॉपिक दे रखे ना, उस टॉपिक को आप देखिएगा कि ये वाले टॉपिक कम हुए, उनको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक जो है अगर उस यूनिट में भी दे रखे हो तो उस यूनिट के बाकी टॉपिक, अदर टॉपिक आप पढ़ सकते हो। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। सिर्फ अपने को क्या, यूनिट का नाम की बजाय उसके अंदर के ये टॉपिक देखो, इन टॉपिक को डिडक्ट कर लो, इनको क्रॉस कर लो, बाकी वाले टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। फिर बात करें लास्ट जो बचा है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में तो दे रखे हैं टॉपिक ही, मतलब नाम ही दे रखे चैप्टर के, वो पूरे चैप्टर, इस कंडीशन में पूरा चैप्टर साफ है। देखो, इकाई क्रमांक 1 उद्योग, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, अर्थव्यवस्था क्षेत्र एवं अधोसंरचना, आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण, ये सारे टॉपिक जो है सामाजिक विज्ञान में कम कर दिए गए हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए क्लास 10th के, ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनको सूचना मिल सके, उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए, वो समय पर ये देख पाए कि हाँ हमारे ये वाले टॉपिक जो है कम हो गए हैं, तो इन टॉपिक को छोड़ के बाकी टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। एग्ज़ाम अभी जो MP बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, और वो तो घर पे ले जाए कर रहे हैं, लेकिन जो एनुअल एग्ज़ाम होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें शायद वो जो पूरे सेंटर पर हो और सिस्टमेटिक तरीके से हो, क्योंकि सिलेबस तो है वो कम कर दिया गया है। बाकी सिलेबस जो बचा है वो बहुत कम सिलेबस बचा है, और इतना सिलेबस तो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ी लेट हो, मार्च के बजाय अप्रैल में हो, या फिर और भी ज़्यादा डिले हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम होगी। इसलिए स्टूडेंट इस भरोसे न रहे कि एग्ज़ाम नहीं होगी और ओपन बुक हो सकती है, अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। और अगर आपको अपना नॉलेज डेवलप करना है, आपको आगे जाके, जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो, तो 10th जो होता है एक बेस होता है। अगर 10th में आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, 10th का अच्छा आपको नॉलेज नहीं हुआ, तो आगे जाके आप जब सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, या जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है आगे जाके, तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो उन सारी दिक्कतों, वो सारी दिक्कतें क्रिएट ना हो, इसके लिए आप प्रिपरेशन ज़रूर करें, नॉलेज अपना ज़रूर बढ़ाएं, और जब नॉलेज बढ़ाओगे तो आने वाले टाइम पे जो भी एग्ज़ाम होगी, आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी पढ़ने की जो क्षमता बढ़ रही है, और पढ़ने की जो क्षमता बढ़ रही है, तो यही आपके आगे फ्यूचर को बनाएगी, भविष्य को बनाएगी, और आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे कि आप पढ़ाई ज़रूर करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे ज़्यादा ना रहेंगे। बस ये टॉपिक हैं, ये आप डिडक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और एक एक टॉपिक को कम से कम 4-4, 5-5 बार पढ़ो। मेरा मानना है
कि रिवीजन ही डिवीज़न है, नो रिवीजन नो डिवीज़न। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका डिवीज़न नहीं बनेगा। तो रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके साथियों, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये वीडियो, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। ओके बाय।